हर साल पूरे नेशन में, पूरे मुल्क में 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन की खुसूसियत ये है कि इस दिन हम उन तमाम ब्रेव फायर फाइटर्स जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी डिफरेंट फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस और अदर इमरजेंसी ऑपरेशंस में अपनी बेशकीमती जानें पेश की हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी याद में हम कमेमोरेशन परेडों का इनेकाद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और इसी सिलसिले में 14 अप्रैल को भी ज़िला अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद की गई और साथ साथ में ही 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक हमने ऑब्जर्व किया, जिसमें कि एज पर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए और ख़ास जो हमारा फोकस रहा इसमें फायर सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करना और इसमें जवानों के ओरिएंटेड रिगार्डिंग देयर फिटनेस, देयर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए गए। और साथ साथ ही और एक अहम पहलू भी रहा इसका कि जवान और उनकी फैमिलीज़ के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। और इसी सिलसिले में इसी इनिशिएटिव्स को जारी रखते हुए आज हमने ज़िला अनंतनाग में भी होटल एस्टेब्लिशमेंट्स और हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया था और उनको हमने एक प्रॉपर फायर सेफ्टी अवेयरनेस दी, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज रिगार्डिंग फायर सेफ्टी शेयर की उनके साथ, उनको दिखाया गया कि हाउ टू हैंडल फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और आग और इनको कैसे एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द फायर इनका यूजेज हम कैसे कर सकें। हर साल पूरे नेशन में, पूरे मुल्क में 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन की खुसूसियत ये है कि इस दिन हम उन तमाम ब्रेव फायर फाइटर्स जिन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी डिफरेंट फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, रेस्क्यू ऑपरेशंस और अदर इमरजेंसी ऑपरेशंस में अपनी बेशकीमती जानें पेश की हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी याद में हम कमेमोरेशन परेडों का इनेकाद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। और इसी सिलसिले में 14 अप्रैल को भी ज़िला अनंतनाग में एक तकरीब मुनक्किद की गई और साथ साथ में ही 14 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक हमने ऑब्जर्व किया, जिसमें कि एज पर द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए और ख़ास जो हमारा फोकस रहा इसमें फायर सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करना और इसमें जवानों के ओरिएंटेड रिगार्डिंग देयर फिटनेस, देयर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए गए। और साथ साथ ही और एक अहम पहलू भी रहा इसका कि जवान और उनकी फैमिलीज़ के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। और इसी सिलसिले में इसी इनिशिएटिव्स को जारी रखते हुए आज हमने ज़िला अनंतनाग में भी होटल एस्टेब्लिशमेंट्स और हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया था और उनको हमने एक प्रॉपर फायर सेफ्टी अवेयरनेस दी, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज रिगार्डिंग फायर सेफ्टी शेयर की उनके साथ, उनको दिखाया गया कि हाउ टू हैंडल फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और आग और इनको कैसे एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द फायर इनका यूजेज हम कैसे कर सकें। इस सिलसिले में इसी इनिशिएटिव्स को जारी रखते हुए आज हमने ज़िला अनंतनाग में भी होटल एस्टेब्लिशमेंट्स और हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया था और उनको हमने एक प्रॉपर फायर सेफ्टी अवेयरनेस दी, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज रिगार्डिंग फायर सेफ्टी शेयर की उनके साथ, उनको दिखाया गया कि हाउ टू हैंडल फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और आग और इनको कैसे एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द फायर इनका यूजेज हम कैसे कर सकें।